पदं सदा पश्यन्तु सूर्यः दिवे विचक्षुरात्तं दिवे विचक्षुरात्तम् ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे मध्य में समागत आदरणीय श्री आचार्य राम प्रसाद जी आर्य और हम सभी को अपने वचनों के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हमीरपुर से उपस्थित श्रद्धेय पंडित श्री राम सेवक जी आर्य, मंच पर उपस्थित अन्य विद्युत मंडल, इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदरता के साथ में संचालन कर रहे श्रद्धेय श्री आचार्य ब्रह्मनारायण जी शास्त्री, आर्य समाज अमोली के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री मूलचंद जी आर्य एवं श्री छेदालाल जी आर्य एवं श्री गंगाराम जी आर्य और मेरे सम्मुख बैठे हुए श्री श्रीयाराम जी आर्य, उपस्थित समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति और हमारे मध्य में उपस्थित इस आर्य समाज के पूरे कार्यक्रम को न्यूज़पेपरों में इस वेद प्रचार के कार्यक्रम को निरंतर विस्तार देने वाले श्रद्धेय श्री प्रकाशवीर जी आर्य एवं उनके अन्य सहयोगी मित्र मंडल, सभी का अगर योगदान रहता है तो प्रचार निरंतर आगे बढ़ता है। मंच का भी कोई विषय ऐसा नहीं, परंतु अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना अपने हिसाब से फिर चलना होता है। संस्कारों की भी बात आई, महर्षि दयानंद की भी बात आ गई, परंतु महर्षि दयानंद की अगर बात आती है तो महर्षि दयानंद का जो मूल बात है वो है, महर्षि दयानंद ने हम सभी मानव मात्र को वेदों से जोड़ा। अगर सबसे बड़ा उपकार महर्षि दयानंद का हमारे मनुष्य जाति के ऊपर है तो वह है वेद से जोड़ने वाली बात। और जब वेद से मनुष्य जुड़ जाता है तो क्या स्थिति होती है उसे भी समझने का प्रयास करें। जैसे किसी बंद कली में डाली पर पुष्प खिलना चाहता है, बंद कली में डाली पर पुष्प खिलना चाहता है और सूर्य की रश्मियों को प्राप्त करने के बाद में वह तुरंत मुखरित हो जाता है, खिल जाता है। और खिलने के बाद में पुष्प की अपनी कामना होती है, मैं चारों तरफ अपने सुगंध को फैलाऊं। सुगंध की अपनी कामना है कि चारों तरफ में अपने पुष्प की कामना है, चारों तरफ अपने सुगंध को फैलाऊं। परंतु निर्दयी हवा आती है और जिधर से आती है, जिधर को उड़ाकर ले जाना चाहती है उड़ाकर ले जाती है। परंतु उसकी अपनी कामना है कि मैं चारों तरफ अपनी सुगंध को फैलाऊं। परंतु कहते हैं महर्षि दयानंद का जो उपकार है कि वेद रूपी
सूर्य की रश्मियों को प्राप्त करके मनुष्य रूपी कोई पुष्प अगर खिल जाता है, वेद रूपी रश्मियों को प्राप्त करने के बाद में अगर मनुष्य रूपी पुष्प अगर खिल जाता है, तो वो अपनी सुगंध को जिधर फैलाना चाहता है उधर फैला जाता है। निर्दयी हवा की कोई ताकत नहीं कि जिधर लेकर उड़ना चाहे उधर लेके उड़ जाए। वो जिधर फैलाना चाहता है अपनी सुगंध को भी उधर फैला देता है। और उस सुगंध को फैलाने के लिए हमारी पृष्ठभूमि जो बता रहे थे कि संस्कारों की पृष्ठभूमि अगर बन जाती है तो निश्चित तौर से हमारी सुगंध को कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात को थोड़ा सा चर्चा में वेद के माध्यम से लेने के लिए मैं आपके बीच में जुड़ना चाहूँगा और एक प्रश्न के साथ में आपसे नहीं कर सकता, मैं अपने से कह सकता हूँ कि मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ। मनुष्य जिंदा है या मरा हुआ है? अगर आपके लिए न कह के मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ, तो इसका उत्तर आपके पास में क्या है? इसका उत्तर क्या है जी? जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ? जिंदा हूँ। फिर एक प्रश्न और खड़ा करना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ या मनुष्य जिंदा है। जिंदा होने की परिभाषा क्या है कि मनुष्य जिंदा है? अगर जिंदा होने की परिभाषा अगर हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गई तो जीवन जीने का आनंद आएगा। और जिंदा होने की परिभाषा हमारे मन मस्तिष्क में नहीं है तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते। चाहे पढ़ लें, लिख लें, चाहे कुछ भी कर लें, परंतु हम जिंदा नहीं हो सकते। तो जिंदा होने की परिभाषा अगर आप देंगे तो क्या देंगे कि आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सांसें ले रहे हैं, इसलिए आप जिंदा हैं। खाते, पीते, चलते, फिरते और सांसें लेना, ये जिंदा होने की परिभाषा कसौटी पर है क्या? मनुष्य इन बातों से जिंदा नहीं होता। खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सांसें ले रहा है, इसके आधार पर यह जिंदा होने की परिभाषा नहीं है। जिंदा होने की परिभाषा क्यों नहीं है? अगर इसी परिभाषा को आप किसी भी 4 व्हीलर गाड़ी पर, किसी 2 व्हीलर गाड़ी पर लगा दें तो वो कुछ खाती है कि नहीं खाती? खाती है। और खाने के बाद में चलती है कि नहीं चलती? चलती है। मनुष्य जितना खाता उससे ज़्यादा खाती है और जितना चलता उससे ज़्यादा चलती है। खाती है, पीती है, चलती है, फिरती है, उसके बाद में सांसें भी ले रही है कि नहीं? जैसे मैं आप सभी सांसें ले रहे हैं, ऐसे ही गाड़ी सांस लेती है कि नहीं लेती? अगर गाड़ी सांस नहीं लेगी तो वो स्टार्ट भी नहीं होगी। वो भी सांस ले रही है और सांस ले रही है तभी तो चल रही है। वो सांस नहीं लेगी तो वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके आधार पर मनुष्य जिंदा नहीं होता। जिंदा होने की परिभाषा जो ऋषियों ने दिया है, और वो ऋषियों ने अपना नहीं दिया, वेद का अपना है। और वो क्या है? स्तुता मया वरदा वेद माता। स्तुता परमपिता परमात्मा की जो वाणी है, वो वेद माता हमें जिंदा बनाती है। और वेद माता ही जिंदा बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसी को अधिकार है जिंदा करने का। प्राण हमारे जीवन में फूंकने का किसका काम है? परमपिता परमात्मा की वेद की वाणी। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम। कहा जो भी व्यक्ति सुन रहा है, उस सुने हुए को जब तक आत्मसात नहीं करता, कंठस्थ कर लेने से बात बनती नहीं है। कंठस्थ कर लिया तो उससे जीवन का परिवर्तन होने वाला नहीं है। उस कंठस्थ किए हुए को आत्मसात करना
पड़ेगा, व्यवहार में उतारना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब तक ये कसौटी है, किसकी? वेद की कसौटी है कि अपने जीवन में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो तो कहा प्रचोदयंताम, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब जीवन में उतर जाएगा तो स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी। जब मेरे जीवन में, आपके हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो परमपिता परमात्मा की वाणी है, जो उपदेश कर रही है, उसे अगर हम आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारते हैं तो क्या होगा? पावमानी, हमारा जीवन पवित्र होगा। अगर पवित्रता हमारे जीवन में होगी तो हम क्या होंगे? जिंदा होंगे। और पवित्रता नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं होंगे। और पवित्रता कहाँ से पता चले? इस पवित्रता का पूरा खाका खींचना है तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। मैं आपसे प्रश्न करूं, परमपिता परमात्मा ने ये संसार सुंदर बनाया, और सुंदर ही नहीं, सुखमय बनाया, दुखमय बनाया। ईश्वर ने जो संसार बनाया है, ये संसार सुखमय बनाया या दुखमय बनाया? तो इसका उत्तर क्या है? सुखमय बनाया। सुखमय बनाया है, परंतु हम सुखी हैं या दुखी हैं? जो व्यक्ति उल्टा चलेगा वो दुखी है। परमपिता परमात्मा ने ये सुंदर संसार बनाया है, और इस संसार को देखने के लिए हमें क्या दिया? नेत्र दिए हैं, चक्षु दिए। और चक्षु जो मैं मंत्र पाठ किया भी, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ते सूर्य दिव्य चक्षुराततम। जिसके पास में दिव्य नेत्र है वही इस संसार को देख रहा है। ईमानदारी के साथ में पूरे संसार का अवलोकन करके देखो कि परमपिता परमात्मा ने तो ये आंखें देखने के लिए दी हैं, परंतु हम सभी इन आंखों से देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आपका उत्तर आया, देख रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ बड़े स्पष्ट शब्दों में, मैं नहीं कहता, पूरा संसार का व्यवहार कहता है कि मनुष्य इन आँखों से संसार को देख नहीं रहा, इन आँखों से मनुष्य संसार को तक रहा है। देखने में और तकने में जमीन आसमान का अंतर होता है। परमपिता परमात्मा ने संसार सुंदर बनाया है, और इस सुंदर संसार को देखने के लिए सुंदर नेत्र दिए हैं, चक्षु दिए हैं, परंतु इन नेत्रों से हम संसार को देख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? तक रहे हैं। और जब तक तकते रहेंगे तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, और पवित्र नहीं होगा तो मैं जिंदा नहीं होऊंगा, मैं जिंदा नहीं होता। तो यहाँ पर देख रहे हैं या तक रहे हैं, कहाँ से पता चले? कहाँ से पता चले कि मनुष्य देख रहा है या तक रहा है? तो आप छोटी छोटी बातों को पूरे संसार के भ्रमण करके चलो और पता चलेगा कि हम मनुष्य देख रहे हैं या तक रहे हैं। सबसे पहले जब हम अपना मकान बनाता है, कोई मनुष्य मकान बनाता है, तो मकान बनाने के बाद में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया मकान में लगा देता है, और लगाने के बाद में पूरी फिनिशिंग कर दिया, और फिनिशिंग करने के बाद में जो गेट का फ्रंट होता है, और गेट के ऊपर एक विजुका सा लटका देता है कि नहीं, टीन का हो, पतरे का, और साथ में जूता भी लटका देता है। एक हांडी पर काले पीले टीका लगाकर भी रख देता है। वो सारा का सारा इतनी सुंदर पैसा लगाया, सुंदर फिनिशिंग की, और उसके बाद में ये पतरा लटका रहा है, कोई जूता लटका रहा है, तो जूता या पतरा लटकाने का जो काला काला रख देते हैं, उसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लटका रहा है? किसी ने ये पूछा कि भाई आप इतना सुंदर मकान बनाए हो, ये क्यों लटका रहे हो? किसी ने पूछा क्या? परंतु लटकाने वाले का भाव क्या है, हमें आपको सबको पता है कि नहीं? हम सभी को, मनुष्यों को पता है क्यों लटका रहा है। इसलिए लटका रहा है किसी की नजर मेरे मकान को ना लगे।
किसी की नज़र मेरे मकान को न लगे, इसलिए मकान पर इतना करोड़ों करोड़ों पैसा खर्च करने के बाद में वो जो है जूता या पतरा लटका देता है। और इसके बाद में फिर आगे बढ़िए, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद में गाड़ी के पीछे भी आपने लिखा देखा होगा, क्या लिख देता है वाक्य, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। किसी ने कहा कि भाई आपने ये वाक्य क्यों लिखा है? अगर देख रहा होता तो मनुष्य इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु देख नहीं रहा, ये क्या कर रहा है? तक रहा है। और तक रहा है तो ये जीवन इसका जिंदा है या मरा हुआ है, पवित्र है या अपवित्र है? तो यहाँ कहा कि ये व्यक्ति देख नहीं रहा। इसके बाद में जितना भी व्यापारी वर्ग है, एक व्यक्ति आता है और सुबह सुबह आने के बाद में क्या लटका देता है शटर पर? नींबू और हरी मिर्च। नींबू हरी मिर्च क्यों लटका रहा है? सारा व्यापारी वर्ग हमारा जितना वो है वही काम कर रहा है। किसी ने पूछा कि क्यों भाई ये नौटंकी कर रहे हो? कोई नहीं कहता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी नज़र में दोष है, मैं देख नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ? तक रहा हूँ, मैं तक रहा हूँ। इसलिए जो है यहाँ पर ये नींबू और हरी मिर्च लटकानी पड़ी। और आगे बढ़िए, नन्हा सा बच्चा गोदी में होता है माँ की में, तो माँ अपने घर से जब बाहर निकालती है पहले उसके काला टीका लगा देती है। काला टीका लगाकर क्यों लगा रही है? इतना सुंदर परमपिता परमात्मा ने शरीर बनाया है, इतना सुंदर उसका चित्र है, और इस चित्र को काला टीका से क्यों सजा दिया? इसलिए किसी माँ ने माता से पूछा कि ये काला टीका क्यों लगाया? माँ क्यों लगा रही है? सबको पता है कि नहीं कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। कोई दूध का काम करता है, किसी के गाय भैंस है तो उसे भी दूध निकालना है तो पर्दा डाल रहा है कि किसी की नज़र ना लगे, किसी की नज़र ना लगे। यानी हम पूरे संसार में घूमते चले जाओ, कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि नज़र ना लगे, ऐसी कोई बात ना हो। परंतु ये वैदिक सिद्धांत है क्या? क्यों जी? ये वैदिक सिद्धांत तो नहीं है। अगर नज़र ही लगती होती तो पाकिस्तान को हमारे भारतवर्ष के नौजवान एक नज़र में ही, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, परंतु फिर भी हमारे समाज में चल रहा है कि नहीं? हमारे समाज में चल रहा है और हम सभी उसी काम को कर रहे हैं। और इसके आगे थोड़ा और बढ़ाइए, आज न्यूज़पेपर हम सभी उठाकर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या मिलता है? जितना भी नौजवान वर्ग है, अपनी जितने भी हमारी बहन बेटी हैं, उनको देखता है या तकता है? अगर देख रहा होता तो देखने का भाव क्या है? हमारे नीतिकारों ने, ऋषियों ने, वेद ने कहा है कि जो मेरी आयु से बड़ी है वो मेरे माँ के समान है, और जो आयु के बराबर है वो मेरे बहन के समान है, और जो मेरी आयु से छोटी है मेरे पुत्री के समान है, बेटी के समान है। परंतु ये विचार है क्या? 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी बहन बेटी को तकरा या देख रहा? ईमानदारी से गिरबान में झांक कर देखो। 60 वर्ष का भी 70 वर्ष का बहन बेटी को तकरा है तो जीवन मेरा मरा हुआ है कि मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं? और जिंदा होने के लिए अगर दूसरे तुलसीदास क्या कहते हैं, दूसरी परिभाषा दिया, वो क्या कहते हैं? जिंदा होने के लिए कहा कर तल कर मत करो। कर कहते हैं हाथ को, कर तल कर मत करो, जिस दिन कर तल करो ता दिन मरण करो। व्यक्ति का है, हम संजामी में बोलते हैं कर तल कर पृष्ठे। हे परमपिता परमात्मा, मेरा कर का हाथ का पृष्ठ भाग मुझे दिखाई देना चाहिए, मुझे दिखाई देना चाहिए। यानी कर तल कर पृष्ठे का मतलब है मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। आज व्यक्ति जो है, जैसे
व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाता है तो हाथ फैलाने के बाद में तुलसीदास क्या करें, कर तल कर मत करो, जिस दिन कर तल कर करो ता दिन मरण करो। जिस समय मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाता है तो उसके पास में स्वाभिमान बचता है क्या? क्यों जी? किसी मनुष्य ने किसी के सामने हाथ फैलाया तो स्वाभिमान बचा क्या? और स्वाभिमान जिसका खत्म उसका जीवन भी खत्म। मनुष्य किसके लिए जिंदा रहता है? मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए जिंदा है। और स्वाभिमानी अगर कोई मनुष्य दिखाई दे तो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है, परंतु आज व्यक्ति स्वाभिमानी कोई दिखाई नहीं देता, स्वाभिमानी नहीं दिखाई देता, इसलिए हम सभी क्या है, मरे पड़े हैं। और स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है, इसके लिए छोटी सी उदाहरण एक भजनोपदेशक बड़े एक सुंदर सा उदाहरण देते हैं। क्या दिया? एक व्यक्ति के पास में, जैसे अब ये दीपावली का पर्व आ रहा है, त्योहार आ गया, पर्व आ गया, उस समय जो अपने पर्व को, त्योहार को अपने परिवार के बच्चों के साथ में बड़े आनंद से खुशी खुशी मनाने की इच्छा है, परंतु उसके पास में धन का अभाव है। धन का अभाव है तो नगर के सेठ के पास में गया और सेठ के पास में जाने के बाद में उसने कहा, सेठ जी मुझे 2000 रुपये दे दो, दीपावली का पर्व त्योहार आ गया है, मैं अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में खुशी खुशी इसे मनाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई 2000 रुपये मैं तुझे कैसे दे दूं, मैं तुझे कैसे दे दूं, मुझे क्या विश्वास है कि तू वापस करेगा या नहीं करेगा। तो अब यहाँ से वाणी की भी बात आती है। पहला हमारा वचन भी, पूरी रामायण का सार क्या जी? पूरी रामायण का सार है, रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। पहले हमारे वचन का हम हर एक व्यक्ति पालन करता था, और वचन का जब पालन करता था तो व्यक्ति जो है स्वाभिमानी था कि नहीं? जब हमारा वचन का पालन तोड़ते गए तो फिर सामने वाले ने कहा कि भाई आप वापस करोगे कि नहीं करोगे मुझे विश्वास नहीं है, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या काम किया, अपनी मूंछ का बाल निकाला और कागज में लपेटने के बाद में उस सेठ को दे दिया और कहते हैं कि सेठ जी ये गिरवी है, जब मैं पैसे वापस करने के लिए आऊंगा तो मेरा ये गिरवी रखी हुई वस्तु मुझे वापस दे देना, दे देना। उसने देखा सेठ ने कि व्यक्ति स्वाभिमानी लगता है और 2000 रुपये निकाल के दिए, और 2000 रुपये निकालने के बाद में वो उसको दे दिए जाते हैं और वो अपने घर में आकर अपने त्योहार को मनाता है। और पड़ोसी देखता है कि ये कल तो भूखे मर रहा था, चूल्हा नहीं जल पा रहा था, आज ये है त्योहार को बड़ी हंसी खुशी से नए नए वस्त्र पहन रहा है, नए नए व्यंजन बना रहा है घर में, ये पैसा आया तो आया कहाँ से? उससे पूछता है कि भाई आप पैसा कहाँ से लाए, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं था। वो कहता है कि मैं फलाने सेठ से लाया। उसने कहा कि फलाना सेठ तो बिना गिरवी रखे कुछ देता ही नहीं है, देता नहीं है। तो उसने कहा कि भाई मैं भी गिरवी रख के आया हूँ, कि आपके पास में गिरवी रखने के लिए भी तो कुछ नहीं था, आप क्या रख के आए? तो वो कहता है कि मैं अपनी मूंछ का बाल रख के आया हूँ, मूंछ का बाल रख के आया हूँ। तो पड़ोसी भी जाता है और पड़ोसी जाने के बाद में कहता है सेठ जी से, सेठ जी त्योहार आ रहा है, 2000 रुपये मुझे भी दे दो, आपने मेरे पड़ोसी को दिया है और मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। वो कहता है कि भाई मैं गिरवी रखे बिना कोई पैसा नहीं देता, आपको गिरवी रखना पड़ेगा, और गिरवी रखोगे तो मैं पैसा दूंगा। तो उसने कहा कि सेठ जी मेरे पास में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, जो मेरा पड़ोसी दे के गया है, गिरवी रख के गया है, वही आप मेरे से ले लो।
उसने क्या काम किया, उसने भी एक मूंछ का बाल निकाला और निकालने के बाद में कागज में रखा और रखने के बाद में तुरंत सेठ के सामने किया और सेठ उसे बाल को देख कर कहता है कि ये बाल तो सफ़ेद हो गया, ये बाल सफ़ेद हो गया। तो वो कहता है, जो गिरवी रख रहा बाल को, वो कहता है कि सफ़ेद है सेठ जी, तो इस बाल को साइड में फेंक दो। दूसरा निकाला, दूसरा निकालने के बाद में कागज पर रखा, फिर सामने प्रस्तुत कर दिया कि सेठ जी इसे ले लो। वो कहता है ये छोटा, बहुत छोटा बाल है। ऐसे ही 5-7 बार उखरवाए। उखरवाने के बाद में कभी छोटा, कभी लंबा, कभी पतला, कभी मोटा, ऐसा कहता रहा और अंततोगत्ता जब उखाड़ता उखाड़ता जो थक गया गिरवी रखने वाला, तो उसने सेठ के सामने मुंह को आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाने के बाद में कहता है कि सेठ जी जो भी अच्छा बाल लगता हो वो निकाल लो, परंतु मुझे 2000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो। तो वो कहता है, अरे 2000 रुपये जिसको मैंने गिरवी रख के दिया था वो स्वाभिमानी था, तूने सारी मूंछों को उखड़वा लिया, तेरे मूंछों का कोई सम्मान नहीं है तेरे नज़र में, तो मेरे 2000 क्या खाक लौटाएगा। तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो है अपने स्वाभिमान के लिए जिंदा है, और जो स्वाभिमान नहीं रख पा रहा है वो मनुष्य जिंदा है क्या? आज का व्यक्ति